Hello friends, welcome to you for watching my video. I am very pleased with you that you are watching my video continuously और हमको उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे और जो हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके यहाँ टाइमली पहुँच जाए। तो आज का मैटर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स की अगर मीनिंग निकालें कि ये आर्टिकल्स जो होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, तो विदाउट मीनिंग का होता है। जैसे और भी हमारे और भी यूज हैं जो बिना मीनिंग के होते हैं। जैसे देयर का एग्जांपल लीजिए। देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है अगर यह यूज में है तो। इट की कोई मीनिंग नहीं होती है अगर यह यूज में है तो। और ठीक सेम वे आर्टिकल की भी कोई मीनिंग नहीं होती है अगर आर्टिकल यूज में है तो कोई मीनिंग नहीं होती है। लेकिन अगर बिना मीनिंग का भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे अगर हम कहें कि एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। यह है देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हमारे पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई ग्रामर ऐसा नहीं है जिससे हम एक राजा था का ट्रांसलेट कर सकें। एक राजा था, एक राजा था। आप अ किंग वाज नहीं लिख सकते। अ किंग वाज लिखेंगे उसके बाद इनकम्प्लीट है, आपको कम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगा। कम्प्लीमेंट वह है जो वाक्यों को पूरा करता है, वह इनकम्प्लीट हो जाएगा। वर्षा हो रहा है, इट इज रेनिंग। देखिए वर्षा हो रहा है, हमने इसमें ईट का यूज, ईट की मीनिंग कुछ नहीं बोला, हमने उसमें इसकी मीनिंग कुछ नहीं बोला। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हमने इसकी मीनिंग नहीं निकाला, हमने इसकी मीनिंग नहीं निकाला। इसमें भी आर्टिकल में भी उसकी हम मीनिंग नहीं निकालेंगे और बिना मीनिंग का भी आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको किस तरह से समझा रहे हैं। आर्टिकल दो होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट मीन्स निश्चित। डिफिनिट जैसे किसी का आना एकदम निश्चित है, डिफिनिट है, बोलेगा माई कमिंग इज ए डिफिनिट एंड माई कमिंग इज इंडिफिनिट। मेरा आना अनिश्चित है, मेरा आना निश्चित है। निश्चित और अनिश्चित। इंडिफिनिट अनिश्चित है। अनिश्चित इसलिए है कि हम कभी बताएंगे कि ए जो है कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा। कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके पहले ए लगेगा। फिर बताएंगे कि कोई भी वर्ड जो है अगर वावेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन लगेगा। लेकिन फिर एक्सेप्शन हो जाता है, फिर आर्टिकल रहने के बाद भी, वावेल रहने के बाद भी ए लगता है और कॉन्सोनेंट रहने के बाद भी एन लगता है, इसीलिए उसको इंडिफिनिट कहते हैं। और डिफिनिट क्या है हम बता देंगे। किस नाउन के पहले लगेगा तो लगेगा। अगर हम सूरज के पहले बोल दिए, मून के पहले बोल दिए, स्काई के पहले बोल दिए तो वहाँ उसके पहले दी लगना है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि यह डिफिनिट है, यह निश्चित है। एक बार हम बोल दिए तो वहाँ लगना है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसीलिए उसको इनडिफिनिट कहते हैं। हम आज के वीडियो में हम डिफिनिट की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे इनडिफिनिट की। इनडिफिनिट कहाँ लगता है आपको हम बताएंगे और एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए हम कुछ यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखिए किसी में कहीं लगाया हूँ, किसी में नहीं लगाया हूँ। यहाँ हमने आर्टिकल लगा दिया है दी, यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे आर्टिकल दी लगा दिया, यहाँ पर अ लगा दिया। आप देखेंगे इसकी मीनिंग में कितना डिफरेंस है।
पहला देख लीजिए, आई लाइक फ्रेंच। मैंने फ्रेंच, मुझको पसंद है। फ्रेंच इज लैंग्वेज, हमको फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है। एक फ्रेंच भाषा है जिसको मैं पसंद करता हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आई लाइक दी फ्रेंच, इसमें मैं फ्रेंच भाषा को नहीं पसंद करता हूँ, मैं फ्रेंच लोगों को पसंद करता हूँ, जो फ्रेंच लोग हैं। जैसे आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक द इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए, आई लाइक इंग्लिश, मैं इंग्लिश हमें पसंद है, मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ। लेकिन इसमें देखिए, आई लाइक द इंग्लिश, मुझे अंग्रेज लोग पसंद है, मैं अंग्रेजों को पसंद करता हूँ। क्या है ये? आर्टिकल का कमाल है फ्रेंड्स। आर्टिकल लगाने से आपका चेंज हो जाता है, वह भाषा से आपका, वहाँ के रहने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, और इस तरह से आपकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। इसमें फ्रेंड देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और द बर्ड्स फ्लाई इन माई गार्डन, दोनों में बहुत अंतर है। सेम दिख रहा है, लेकिन बस इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, वह आर्टिकल जो है सेंटेंस की मीनिंग को भी चेंज कर दे रहा है। पहले में देखिए, फर्स्ट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, यह हैचुअल है, यह हैबिट प्रदर्शित करता है, यह हैबिट एक्सप्रेस करता है। लेकिन इसमें बता रहा है कि द बर्ड्स फ्लाई इन द माई गार्डन, मेरे बगीचे में चिड़िया उड़ती हैं, मेरे बगीचे में उड़ती हैं। शायद आपके बगीचे में उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं, लेकिन मेरे बगीचे में उड़ती हैं। इसमें क्या है? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई में पूरे बर्ड की बात है, उसमें कोई बर्ड को छोड़ा नहीं गया है, सभी जो बर्ड्स हैं वह स्काई में उड़ते हैं। दोनों में मीनिंग है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। मुकेश हैज कम, मुकेश आया है, देखिए मुकेश आया है, हमने ये लगा दिया, मुकेश हैज कम, और मुकेश हैज कम। कोई, देखिए इसकी मीनिंग कैसे चेंज हो जा रही है। यहाँ ए का मीनिंग आपका कोई से होगा। जब कोई भी व्यक्ति, उससे कोई परिचय नहीं रहता है, वह पहली बार आता है, जैसे कोई मुकेश है, घर पर आया है, वो बोल रहा है, लड़का आया, दरवाजे पर आया और उसने कहा कि मेरा नाम मुकेश है। उसने घर में गया, अंदर गया और फादर से बोला कि कोई मुकेश आया है, क्योंकि लड़का मुकेश को पहले से नहीं जानता है, इसलिए यहाँ की मीनिंग मुकेश हो। अगर वो जानता है, मुकेश बार बार आता है, आया है, तो वह लड़का बोलेगा कि मुकेश हैज कम, मुकेश आया है। लेकिन पहली बार है, इसलिए यहाँ देखिए आपको आर्टिकल के प्रयोग से हमारी मीनिंग भी कितनी चेंज होती जा रही है। हम आपको यहाँ आर्टिकल इंडिफिनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आर्टिकल ए और एन होता है, इंडिफिनिट में ए और एन, हम इसके बारे में बताएंगे। कह रहे हैं कि हिंदी में एक न हो तो भी हम, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यह जो आर्टिकल ए और एन के लिए लगता है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है कि ए और एन के लिए लगता है। अगर नहीं भी रहता है तो भी लगता है, क्योंकि हमको नाउन के पहले आर्टिकल लगाना ही लगाना रहता है, आर्टिकल लगाना ही लगाना रहता है। तो हम नाउन के पहले लगाएंगे, तो नहीं भी रहता है तभी। जैसे यह कुर्सी है, यह कुर्सी, उसमें तो एक नहीं दिया हुआ है। यह स्कूल है, यह बगीचा है, यह कुत्ता है, यह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है बोलते हैं। जब किसी का इंट्रोडक्शन होता है, खड़ा रहता है सामने, बोलता है कि दिस इज माई ब्रदर, दिस इज, वहाँ बोलता है, वहाँ एक नहीं रहता है, यह मेरा घर है, दिस इज, इस तरह से। तो यह कुर्सी है,
एक नहीं है फिर भी एक लगा हुआ है। अब इसको निकाल देंगे, हटा देंगे, यह आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज चेयर, गलत। गलत क्यों? क्योंकि चेयर नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगना नेसेसरी है। यहाँ देखिए, दिस इज एन एग, अंडा है, यह अंडा है, यह अंडा है। तो हम यह अंडा है, मैंने यह एक अंडा नहीं बोला, हमने एन बोला, एन लगा दिया है बिना वावेल का, यह मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो पहला रूल है कि अगर हिंदी में एक नहीं होने पर भी अगर वह काउंटेबल नाउन है, अगर वो पहली बार उसकी बात हो रही है, पहली बार उसकी चर्चा हो रही है, तो हम वहाँ ए लगाएंगे। जैसे हम बुक सेलर के पास जाते हैं, बोलते हैं गिव मी अ पेन, अ पेन बोलते हैं, दी पेन नहीं बोलते। हम दी पेन क्यों नहीं बोलते? हमको वह पेन एकदम नया चाहिए जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, हमने देखा नहीं, सुना नहीं, हम उस पेन की बात करते हैं। लेकिन अगर एक पहले दिन गए दुकान पे, उसने पेन दिखाया, पेन कुछ महंगी लगी, वह आपने उसको छोड़ दिया, बोला कि मैं फिर दूसरे दिन आऊँगा तो ले लूँगा। लेकिन जब दूसरे दिन जाओगे फ्रेंड्स और उससे कहोगे उसी पेन की चर्चा, तो अब वहाँ बोलोगे गिव मी दी पेन बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि उस पेन के बारे में पहले से पता हो गया है, तुमने डिस्क्रिप्शन उसका किया था, पहले उसकी चर्चा हो चुकी थी। जब चर्चा हो जाती है किसी भी नाउन की तो दी लगाना नेसेसरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ कह कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए और एन लगता है। प्रोनाउंसिएशन आपने पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि ए जो है, जो नाउन का वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से, उसके पहले अ लगता है। जो वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है उसके पहले एन लगता है। यह सभी को पता होता है, यह सभी को पता होता है कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे अ लगता है, और जो वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है उसके पहले एन लगता है, ये सबको पता है। लेकिन दूसरे वाले रूल में कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए और एन लगता है। आपको प्रोनाउंसिएशन देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी जरूरी है। आप देखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रे, ऐसे अम्ब्रेला। इसके प्रोनाउंसिएशन को हमको देखना पड़ेगा। जब तक हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं देखेंगे हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। देखिए अ से शुरू हुआ है, अ से अ तक आपका जो ये होता है, अ से लेकर के अ तक जो भी वह वावेल में आता है। तो अ आया है इसलिए यहाँ आइन लगना लॉजिक है। इसमें देखिए ये तो है, ये तो वावेल है। बच्चे सोचते हैं कि यू, ए ई आई ओ यू वावेल होता है, ए ई आई ओ यू, दिस इज वावेल, ये वावेल होता है, यह वावेल से स्टार्ट है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं, ऐसे ही एग्जाम में आता है। यह इसका जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो यह से शुरू होगा, यह यूनियन है, यह से शुरू हुआ है। और आप जानते हैं कि यह जो होता है वह कॉन्सोनेंट होता है, जो क से ज्ञा तक होता है वह कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट, तो आपको पता है कि कॉन्सोनेंट जब आता है, जब उच्चारण आता है तो उसके आगे ए लगता है, तो यूनियन। ऑनेस्ट देखिए, ये तो स्टार्ट है, ये तो देखने में लगता है कि यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगना चाहिए। कि फ्रेंड्स जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं तो एच से ह नहीं बोलते हैं, हम इसको आ से बोलते हैं। जब हम आ से बोलते हैं फ्रेंड्स तो हमारा तो यह क्या हो जाता है, यह वावेल हो जाता है। और हमको पता है कि वावेल के पहले एन लगेगा।
इसमें देखिए फ्रेंड्स, SDO, ही इज SDO, ही इज एन SDO, वह SDO है, वह SDO है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट अ प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एस और वावेल एस है। यह किससे स्टार्ट है फ्रेंड्स? तो ये तो वावेल से स्टार्ट है। तो जब वावेल से हमारा स्टार्ट है तो उसके पहले एन लगना लॉजिक है। यहाँ देखिए एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आवर होता है, आवर होता है। और आ जो है वावेल है, तो वावेल है तो उसके पहले एन लगना लॉजिक है। उसमें देखिए एन एफ ओ, एफ ओ, एफ एफ एफ, इसको एफ बोलते हैं। यह जो है वावेल है, उसके पहले एन लगना लॉजिक है। तो आपने सेकंड वाला अच्छी तरह से समझ गए कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन निकाल करके, अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल में आता है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट में आता है तो ए लगाएंगे। इस तरह से बहुत से वर्ड हैं, बहुत से वर्ड हैं जिसमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आई एम, एम ए, यह भरने के लिए आ जाता है फ्रेंड्स, यह भरने के लिए आ जाता है कि आप उसमें क्या लगाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत देखते हैं, दो ही रूल उनको याद रहता है, याद किए रहते हैं कि वावेल के पहले एन, कॉन्सोनेंट के पहले ए। तो तुरंत इसको देखते हैं कि दिस इज कॉन्सोनेंट ए। आपका रॉन्ग हो गया, आपका माइनस हो गया मार्क, आप ये लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि इसके प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहे हैं। तो एम, ऐसे एम है, एम, तो आप देखेंगे कि ये तो वावेल है और वावेल के लिए तो एन लगता है फ्रेंड्स। यह छोटा छोटा चीज़ है जिससे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण लगता है और आपको डिक्लाइन कर देता है, अंडर लाइन कर देता है। आपने यह देखिए थर्ड वाले कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता लेकिन लग भी जाता है। सभी को पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन क्या है? जो एक पार्टिकुलर नेम होता है जिसका हम प्लूरल नहीं बना पाते, जिसको हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं, वह हमेशा कैपिटल से होते हैं। जैसे आपका नाम है, आपने अपना नाम कभी स्मॉल से नहीं लिखा, कभी राकेश ऐसे नहीं लिखा, कभी राकेश आपने ऐसा नहीं लिखा, गीता कभी ने आपने ऐसे नहीं लिखा। अगर लिखा तो गलत है, तो इसका प्लूरल आप नहीं बना पाते हैं, यस नहीं लगा पाते, इसमें यस नहीं लगा पाते। कह कि उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ लग भी जाता है। जैसे और राकेश नहीं लिख सकते और गीता इज ए रीडिंग बुक नहीं लिख सकते, क्योंकि दैट इज ए प्रॉपर नाउन। अब देखिए, लेकिन कभी कोई व्यक्ति आया है, उसे कोई परिचय नहीं, कोई परिचय नहीं, बोलते हैं कोई राकेश आया है, कोई सुरेश आया है, इस तरह से हम बोलते हैं, कोई गीता आई है, वहाँ कोई के लिए आपको ए लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है, ए एन लगाना पड़ता है। दी नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, ए और एन में से कोई भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू दी लेटर। और राकेश हैज कम टू सी यू, कोई राकेश आपसे मिलने आया है, इस तरह से सेंटेंस आपका या ये लगेगा। और फोर वाले देखिए, प्रति वस्तु कीमत, अगर हम कीमत बताते हैं, कोई सामान लेते हैं, किस कीमत से मिलता है, किलो से मिलता है, लीटर से बिकता है, दर्जन से बिकता है, दर्जन से बिकता है, तो हम वहाँ आर्टिकल हमारा ए और एन लगेगा। जैसे आई अर्न 20,000 और मंथ, एक महीना के हिसाब से मैंने 20,000 कमाता हूँ, इस तरह से सेंटेंस है। मैं केला दर्जन के हिसाब से लेता हूँ, आई टेक
आई टेक बनाना और डोजन, इस तरह से लगता है। तो कोई भी कीमत, कोई भी वस्तु की कीमत अगर बताना है तो वहाँ दर्जन से, लीटर से, नंबर से, दर्जन से, इस तरह से आता है, तो वहाँ आर्टिकल ए और एन लगता है। जैसे हमारी गाड़ी 1 लीटर में इतना किलोमीटर जाती है तो वहाँ अ लीटर होगा। माई बाइक गोज 60 किलोमीटर्स अ आवर अ लीटर, इस तरह से सेंटेंस। तो वहाँ आप आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। फिफ्थ में देखिए प्रोफेशन, व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? टीचर एक व्यवसाय है, पीओन एक व्यवसाय है, कबलर एक व्यवसाय है, मर्चेंट एक व्यवसाय है, कारपेंटर एक व्यवसाय है, मेसन एक व्यवसाय है, फार्मर एक व्यवसाय है। ये व्यवसाय जो है, प्रोफेशन जो है, उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लगेगा। इज अ टीचर, यह इसको हटा देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वह एक टीचर है, वह टीचर है, मैंने एक नहीं लगाया। अगर लगा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और टीचर, ही इज अ टीचर। तो कोई भी व्यवसाय है, वह कबलर है, वह कारपेंटर है, वह मेसन है, इस तरह से वह ब्लैक स्मिथ है, वह गोल्ड स्मिथ है। वहाँ लगाने के लिए आपको आर्टिकल ए और एन लगना है। 6 वाली देखिए सेंटेंस करेगी, पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन लगेगा। मैं आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं डिफिनिट आर्टिकल के बारे में नहीं, मैं इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पूरी जाति को व्यक्त करने के लिए, पूरी जाति क्या है? जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, कहेगी कुत्ता जो है, कुत्ता जो है जानवर है। मैंने एक कुत्ता नहीं बोला, कुत्ता एक, कुत्ता जानवर है, कुत्ता जानवर होते हैं। इस तरह से आपका सेंटेंस सिंगुलर में के साथ आर्टिकल लगेगा और वह पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरी जाति का। और पिकाक इज अ बर्ड, कहेगी पिकाक एक पक्षी है, पिकाक एक पक्षी है। हम पूरे पिकाक के बारे में करते हैं, जो भी पिकाक है दुनिया में, जितने भी पिकाक हैं सब बर्ड हैं, तो वहाँ भी आर्टिकल आपका लगेगा। 7th वाले देखिए, वर्ब को नाउन के रूप में, अगर कोई वर्ब है, अगर हम उसको नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाउन बना देते हैं, तो नाउन बनाएंगे तो उसके पहले हम ए और एन, कोई भी आर्टिकल जो सुटेबल है उसको हम लगाएंगे। जैसे रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम करना होता है, ये तो वर्ब है। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना, वो तो वर्ब है। बाथ मीन्स स्नान करना, वो तो वर्ब है, लेकिन हमने नाउन बनाया। कैसे? देखिए, ही वांट्स टू हैव अ रेस्ट, वह आराम करना चाहता है, वह पीना चाहता है, वह स्नान करना चाहता है। जब ऐसे हम वर्ब को हम नाउन बनाएंगे तो उसके पहले फ्रेंड्स आर्टिकल लगाएंगे। और आप कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वह यह बात कहते हैं कि कभी कभी ए भी लगता है और कभी कभी वन भी लगता है। हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि ये कब लगेगा और वन कब लगेगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कब हम एन ए लगाएंगे और कब हम वन लगाएंगे। दोनों की मीनिंग तो सेम होती है, लेकिन आपको इसका हम अगले वीडियो में आपका डिस्कशन करेंगे और दोनों में एकदम डिफरेंस कर देंगे कि आपको कब वन लगाएंगे, कब वन लगाएंगे और कब ए लगाएंगे। दोनों की मीनिंग एक होती है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं, कब ए लगाएं और कब वन लगाएं। तो गाइस, I will meet you in the next video for one and a. I hope you will understand my video very easily. So thank you very much and please subscribe my videos so that I shall be very happy. Thank you very much.